लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपडेट को शुरू करते हैं। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा बूट कैंप बैच 22 का एक सेशन एंड हो रहा है। आज हमारा टॉपिक था फिबोनाचीज रिट्रेसमेंट्स एंड एक्सटेंशंस। तो स्टार्ट करते हैं, अपडेट की तरफ आ जाते हैं। आज हम रिकॉर्ड करेंगे बिटकॉइन की अपडेट। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो मैंने आप सबको कहा था कि कुछ रिलीफ के बाद, जो कि $94,000 अभी के लिए मेरे नंबर्स हैं, लेवल्स हैं, कुछ रिलीफ के बाद जो है हमें फिर डंप्स देखने को मिल सकते हैं पोटेंशियली, और वही हुआ। आप सबके सामने है, प्राइस पंपिंग राइट नाउ। और रेंज हाई जो हमारा लेवल है वो है $94,000 शार्प ही हम रखेंगे। तो अभी उसकी तरफ प्राइस जो है वो जा रही है। इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इंट्राडे की अपडेट दे देता हूँ। अभी ट्रेड कॉल तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि है नहीं, ये ऑलरेडी माशाल्लाह से हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं और 50% ट्रेड क्लोज भी हो चुकी है। ये ट्रेड थी इन द मॉर्निंग, हमने ली थी सुबह सुबह, ठीक है, नमाज के बाद माशाल्लाह से। उसके बाद ये प्लान की लेकिन उसकी एंट्री मिस हो गई एंड प्राइस पम्प्ड। एंड आज शाम को या रात को आप कह लें, ये हमने एंट्री ले ली थी माशाल्लाह से। और 50% क्लोज हो चुकी है। तो अभी करंटली जो है ये इंट्राडे ट्रेड चल रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसकी एग्जीक्यूशन की थी। आप सबके लिए, अगर आप लोग कहते हो कि सर कोई ट्रेड शेयर कर दें, तो अभी इस वक्त जो ट्रेड है मैं देख लेता हूँ, अगर बनती है तो बता देता हूँ, फिर मैं सीधा स्विंग एनालिसिस पे आता हूँ। बल्कि स्विंग तो मैंने दे दिए थे लास्ट टाइम एनालिसिस। आप मेरी लास्ट यूट्यूब की स्ट्रीम मिस नहीं करिएगा, वो बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है। सबके सबके लिए मैसेज है। मई में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं पोटेंशियली, जिसके लिए आपको ख़बरदार करने में आया था कल कल लाइव। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। बस ये बीटीसी का मैं प्लान बना देता हूँ आप सबके लिए। अभी करंटली देखा जाए तो 0.5 के नीचे एक एफवीजी है हमारे पास, और एफवीजी के साथ साथ की लेवल भी है। सो यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मैं एंट्री लेवल बता देता हूँ आप सबको। पोटेंशियल एंट्री जो है वो बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। 90,959 पे एंट्री बन रही है, ओके। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस तो हम कभी ट्रेड करते नहीं हैं, ठीक है, आप सबको पता है माशाल्लाह से। तो स्टॉप लॉस जो है हमारा गोल्डन पॉकेट के नीचे होगा, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होगा। एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है बीच में। तो 90,000, एक मिनट, नो, 90,670 पे आप स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। टारगेट क्या होगा? टारगेट पोटेंशियली इस ट्रेड का हो सकता है, मैं बता देता हूँ, 1.886 तक हम टारगेट करेंगे, क्योंकि हम 1 मिनट पे चल रहे हैं तो ये कर देता है टारगेट यूजुअली हिट। वही ट्रेड के जो मेरे टारगेट हैं वही उसी के साथ मैच हो रहा है माशाल्लाह। देखिए टीए हमेशा जो है वो कोरिलेट करता है। अब हम अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कर लेते हैं। स्टॉप लॉस आप जो है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखो, और 1:3.36 आर की ट्रेड है। इट इज़ गुड, यू कैन एंटर हेयर, ठीक है। एंड यू कैन हैव टारगेट वन हेयर 91,577 and 92 to 329 शुड बी द टारगेट टू। तो ये हमारा जो है बीटीसी का इंट्राडे ट्रेड प्लान हो गया। अपडेट को जल्दी जल्दी कवर करेंगे और फिर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, ताकि चीज़ें कवर हो जाएं। इथेरियम पे कुछ खास अपडेट्स नहीं हैं अभी फ़िलहाल। मैं जल्दी से इंट्राडे आपको बता देता हूँ इथेरियम का। इथेरियम अगर आता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये देखिए इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ से एंट्रीज की प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस फिबोनाची के हिसाब से लगा लेना और टारगेट्स भी फिबोनाची के हिसाब से लगा लेना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो आपको पता होगा किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। हम इंट्राडे पे ही आज बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्ड अपडेट की तरफ नहीं आएंगे। डिटेल्ड अपडेट देखनी है, हायर टाइम फ्रेम की अपडेट देखनी है, प्लीज़ गो यूट्यूब चैनल पे जाएं, लाइव के ऑप्शन में जाएं। लाइव में जो लास्ट रिकॉर्डेड लेटेस्ट जो रिकॉर्डेड लाइव पड़ा होगा उसकी तरफ आप फोकस कर लें, वो देख लें। माशाल्लाह से गोल्ड को हम ट्रेड कर रहे थे, आप सबके सामने हैं 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स इन अ रो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये ट्रेड्स माशाल्लाह से लेवल टू लेवल चल रही हैं। अब इसके बाद मैंने ट्रेड करना क्यों रोका? क्योंकि ये ओवर बॉट हो गया था बहुत ज़्यादा। लाइक $3,500 इज़ अ सरप्राइज फॉर दोज हु डोंट नो कि लाइक सिचुएशंस में हो क्या रहा है बेसिकली। अब सरप्राइज है तो डेफिनेटली फोमो भी आएगा कि यार भाई गोल्ड यहाँ तक चला गया है, ख़रीदो ख़रीदो ख़रीदो, ये वो। मुझे, मैं ऑनेस्ट बात करूँ,
जो ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए ना, मुझे सेम सेम ट्रेड यहाँ पे मिल रही थी, सेम ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल रही थी। फीलिंग भी आ रही थी कि यार लॉन्ग शेयर कर देना चाहिए, लॉन्ग ले लेना चाहिए। मैं तो माशाल्लाह से आप सबके सामने प्रीमियम में शेयर कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड को, बीटीसी को, समटाइम्स ऑल्ट्स को, और जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, इनको तो हम करते ही हैं माशाल्लाह से। तो बात करने का मेरा मकसद ये है भाई कि एंट्रीज लग नज़र आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने कोई एंट्री शेयर नहीं की, क्योंकि ये एरिया जो है ये काफ़ी मतलब ओवरबॉट हो गया था, और लालच, अल्लाह का शुक्र है लालच नहीं है ये हमने मज़ीद ट्रेड नहीं किया मार्केट को। इवन यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि गोल्ड पे अगर देखा जाए, मैंने आज भी ये बात की थी, इवन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वो मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ पे भी मैंने यही बात की थी कि भाई फेयर वैल्यू फॉर गोल्ड इज़ 3370, जो जिसके करीब प्राइस आई है देखिए, लेकिन ये गिरेगी अभी, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 33,300, और इसी एरिया में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो अभी के लिए मैं कोई एंट्री प्लान नहीं कर रहा गोल्ड में। ठीक है, तो गोल्ड की ये अपडेट है, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर। बाकी यूरो माशाल्लाह से क्लोज हो चुका है, इंटरनल ट्रेड जो थी, ठीक है, और एक्सटर्नल ट्रेड आप सबके सामने है, ये रही। ठीक है, अभी करंटली क्या चल रहा है मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, टाइम की कमी है, सेशन भी एंड हो रहा है, तो हम कवर करते हैं। करंटली स्ट्रक्चर बेरिश है इसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड आई थिंक यू ऑल शुड वेट फॉर अ गुड पुल बैक। ठीक है, ये BOS हो गया, प्राइस ऊपर जानी चाहिए, यहाँ से कहीं से एंट्री आपको लेनी चाहिए, एंड यू शुड टारगेट लोअर लो विद फिबोनाचीज। ठीक है, और GBP USD पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आप सेम करो। ये एक स्टॉप लॉस के बाद हमने फिर ट्रेड नहीं किया GBP USD पे, बाय द वे। ठीक है, इसी वजह से। और GBP JPY पे तो ये स्विंग ओपन है पता नहीं कब से, और बस अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी क्रिप्टो में जिनको ये एनालिसिस चाहिए कि USDT डोमिनेंस पे क्या हो रहा है, BTC डोमिनेंस, BTC1 के चार्ट पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप प्लीज़ जो है स्ट्रीम देख लें, रिकॉर्डेड पढ़िए। मैं उस पर टाइम लाइक इन्वेस्ट नहीं करना चाहता मज़ीद, बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया ना। बाकी BTC का जो मैंने अभी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लान बताया है, वो आप फॉलो कर सकते हो। प्राइस नीचे आ रही है, मैं इस सेशन को अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और आज अनाउंसमेंट भी हो जाएगी बैच 23 की, जो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है सर, जो आपने बोला मुझे आई डोंट गेट इट, आपने क्या बोला है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ, जो गोल्ड की आप बात कर रहे हो, हाँ गोल्ड की अगर आप बात कर रहे हो, यस, तो मैंने यही तो बोला है आपको, एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ट्रेड करना इसलिए रोका क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी कि गिरेगा, ओवरबॉट हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जब बायर्स इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं ना, तो आपको जो है रिटेल की तरह नहीं सोचना कि बाय 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 करो, बाय करो। ये लिक्विडेशंस क्यों हुई हैं इतनी बड़ी, मतलब प्राइस नीचे क्यों आई है? वो लोग जो यहाँ पे सेम मेथड फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली, ये ना सोचते हुए कि भाई प्राइस है कहाँ पे, गोल्ड 3500 टच करके रिजेक्ट कर रहा है, तो जिन्होंने ये नहीं सोचा तो फंस गए। और वैसे भी अगर देखा जाए, वैसे तो हमें ट्रेड तो नज़र आ गई थी, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो गोल्ड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं था यहाँ पे। गोल्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था ऑलरेडी। मैं दिखा देता हूँ कैसे, ये देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये तो 1 मिनट है लेकिन मैं दिखा देता हूँ। देखें, हायर हाई बना, कैंडल क्लोजर हुआ, CHOCH, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और गोल्ड में मैं कोई इंडोसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ यूज़ करना। ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्पफुल चीज़ है। सो या इसलिए जो है मैंने गोल्ड पे ट्रेड करना रोक दिया था। और हाँ, जो एंट्रीज मुझे नज़र आई थी वो दोनों SL हिट हो गई थी, इसीलिए तो मैंने ली नहीं। ठीक है, इसीलिए तो आई डेंट एंटर, मैंने कोई एग्जीक्यूशन नहीं की वहाँ पे। स्ट्रक्चर इवन अभी मैंने नोटिस किया कि स्ट्रक्चर भी ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने एंट्रीज यहाँ पे इसलिए नहीं की थी क्योंकि गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर चली गई थी, और मैं ऑलरेडी कर चुका था इसमें माशाल्लाह। ट्रेड्स जिन्होंने ट्रेड्स को फॉलो किया वो भी अच्छा जो है वो
विन कर चुके थे. सो या दैट्स इट. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. दुआ में याद रखिएगा. वस्सलाम.